बिल्कुल काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए फंडामेंटल और टेक्निकल ये दो एक इंडिकेटर्स, दो तरीके से हम बोलते हैं मार्केट को एनालाइज किया जाता है। जनरली जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में दो तरीके से हमको गाड़ी ड्राइव करते हैं, एक बाहर देखना पड़ता है गाड़ी के और एक विद इन गाड़ी देखना पड़ता है। बाहर जब हम देखते हैं तो हमको एक सिग्नल्स दिखते हैं बाहर कि आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, आगे कर्व है या सिटी लिमिट एंड्स, तो उससे हमें पता चलता है कि आगे क्या चीज़ हो सकती है। तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि वो एक फंडामेंटल एनालिसिस है कि हमको आगे क्या हो रहा है। वेरएस गाड़ी के अंदर हम देखते हैं काफ़ी डैशबोर्ड्स होते हैं, पेट्रोल कितना है, हीट कितनी हो रखी है, तो ये हमारे होते हैं इंटरनल। तो वो होता है टेक्निकल। तो जो प्लेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे हम देखते हैं कंपनी के की रेशियोज पे नज़र रखते हैं कि कंपनी के होल्डिंग्स क्या बता रही है। लेट से अगर जो ओनर है उन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है एक हद से ज़्यादा, तो मार्केट ये अज्यूम करके चलता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है ओनर्स को, तो वो एक नेगेटिव प्ले करता है। वहीं अगर हम देखें कैश फ्लो कैसा है, सेल्स का ओवरव्यू कैसा रहा है ईयर ऑन, या फिर हम आरओसी या आरओई की बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या दे रहा है, तो जो भी लॉन्ग टर्म प्लेयर है वो ज़्यादा करके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इसके डेटा मिलना बहुत आसान है, चाहे हम एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाते हैं या कंपनी के वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हम एनुअल रिपोर्ट के जरिए ये डेटा मिल जाता है। ओवर एंड अबाउ देयर आर मैनी वेबसाइट, इवन हमारे ही वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो आपको पूरी कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट मिलती है, जहाँ पे कंपनी के जो की रेशियोज है वो क्या दिखा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर, ये एनालाइज करके आप फंडामेंटल एनालिसिस पे पहुंच सकते हैं कि कंपनी वर्थ है क्या इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं टेक्निकल जो होता है वही फंडामेंटल को टेक्निकली हम कब देखते हैं, जब हमको एक प्राइस पे अराइव करना है। लेट से कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और हमें लगता है कि कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करने वाली है, बट वो आगे अच्छा परफॉर्म तो कर रही, लेकिन कहाँ तक जा सकते हैं उसके प्राइस, उसके लिए टेक्निकल यूज होता है। क्योंकि टेक्निकल्स के अंदर देयर आर सर्टेन स्टडीज इंडिकेटर्स जो हमें जज करके बता सकता है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। फॉर एग्जांपल फिबोनाची लेवल्स या पाइवेट लेवल्स जो होते हैं ये हमें बताता है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। नो डाउट पिछले 2-3 सालों में जब से कोविड के बाद हम देख रहे हैं तो ट्रेडर्स मार्केट में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं टेक्निकल के द्वारा। इंट्राडे में जो भी ट्रेड्स बनते हैं तो टेक्निकल चार्ट्स पे देखकर हम पता कर सकते हैं कि मार्केट किस ओर जा रहा है, किस लेवल तक जा रहा है। जैसे मैंने उदाहरण गाड़ी से स्टार्ट किया था, तो गाड़ी के बाहर अगर आप देखोगे तो स्पीड का पता नहीं चलता है, लेकिन स्पीडोमीटर में आप देखोगे तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी 100 की स्पीड पे जा रही है, 20 की स्पीड पे जा रही है। तो वैसे ही जो इंट्राडे ट्रेडर्स है जो ट्रेड करते हैं इसमें टेक्निकल चार्ट के द्वारा पता कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, और छोटा मुनाफा डे टू डे में कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस होता है और शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल के काफ़ी चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं या वेबसाइट्स आती है। इवन हमारे वेबसाइट पे भी केडिया कैपिटल पे जब आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स का एक जोन होता है, जहाँ पे जाकर आप कोई भी स्क्रिप्ट के चार्ट देखकर पता कर सकते हो कि मार्केट में किस और मार्केट जा रहा है। देखिए जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो पहले हमको समझना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। तो हमने एक प्रॉवर्ब सुना है इंग्लिश में भी या हिंदी में भी, अगर हम बात करते हैं तो हमने बोला कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अगर इनके झटके से अगर वो बास्केट रखी गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो इंडिया में अगर हम देखते हैं तो देयर आर वेरियस असेट क्लास, आपने सुना होगा इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड मार्केट, ये सारे वेरियस एवेन्यूज है। तो बहुत बार होता क्या है, हमने रिसेंटली एक उदाहरण के तौर पे मैं कोविड का उदाहरण देता हूँ। हमने देखा जब पैंडेमिक हिट हुआ इमीडिएटली इक्विटी मार्केट में करेक्शन आया। नो डाउट सोने में भी थोड़ा पुल बैक आया, बट अगर आप देखोगे तो सोने में 28,000 से प्राइजेस 56,000 तक चले गया था। तो जब भी ऐसी पैंडेमिक लड़ाई, जैसे अभी रिसेंटली हमने इराक और गाजा में कंसर्न देख रहे हैं या रशिया यूक्रेन में देख रहे हैं, तो जब भी ऐसा कुछ पैंडेमिक या ग्लोबल टेंशन आता है तो हम देखते हैं इक्विटी मार्केट आर टेंड टू करेक्ट, और जब भी इक्विटी मार्केट में करेक्शन आता है तो सोना आउट परफॉर्म करता है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ खाली सोना ही एज ए डाइवर्सिफिकेशन है, हमें पता होना चाहिए हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है। सारे पैसे इक्विटी में लगाना ये भी एक गलती है। तो हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा पैसा आपको रियल एस्टेट में भी लगाना चाहिए अगर हाई यील्डिंग है तो। इसके अलावा गोल्ड एज ए कमोडिटी है, करेंसी है, इंटरनेशनल स्टॉक्स है,
तो सभी एक असेट क्लास में हम ओवरव्यू रखते हैं, और वहाँ पे अगर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो होता क्या है, इनकेस अगर इक्विटी मार्केट में करेक्शन आ भी गया तो आपको गोल्ड में बेटर रिटर्न मिल जाएगा। तो आपके पोर्टफोलियो में, एक उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ कि अगर हम इक्विटी और गोल्ड को कोरिलेट करके चले, तो आपके पोर्टफोलियो में अगर आप 20% गोल्ड में एलोकेट करते हैं, उससे आपका जो इक्विटी से बेटर रिटर्न बनेगा, प्लस जो पोर्टफोलियो में हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं या बीटा बोलते हैं, बहुत बार देखते हैं अचानक से इक्विटी मार्केट टूट जाता है। जैसे रिसेंटली पिछले महीने हमने देखा, जब इजराइल का कंसर्न हुआ तो इक्विटी मार्केट में बड़ा फॉल आया, लेकिन सोने में तेजी आ गई। तो जब सोना 20% आप अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं तो उससे आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आता है, जिसका मतलब है इक्विटी में फॉल, गोल्ड में तेजी, तो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आता है। तो रिसेंटली हमने देखा कोविड हो गया या लड़ाई हो रही है, इसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी एक्सट्रीम हो चुके हैं, और जैसे कि आप जानते भी हैं कि मार्केट लाइफ टाइम हाई टच कर चुका है, तो ऐसे टाइम पे करेक्शन का डर लगा रहता है। तो रादर देन होल्डिंग अ सिंगल एसेट क्लास, अगर हम इसको डाइवर्सिफाई करते हैं गोल्ड के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा, तो उससे होगा क्या, इनकेस अगर इक्विटी में करेक्शन आ भी जाता है तो आपको उतना बड़ा पिंच नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपका पोर्टफोलियो गोल्ड या बॉन्ड के द्वारा डाइवर्सिफाई किया, क्योंकि इक्विटी और बॉन्ड या इक्विटी और गोल्ड इनवर्सली कोरिलेटेड है। इक्विटी टूटेगा तो गोल्ड में तेजी आएगी। इसके लिए हमारा कहना है कि जो भी इन्वेस्ट आप करते हैं तो उसको डाइवर्सिफाई टाइम टू टाइम करते रहिए। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइस है उससे कनेक्ट करेंगे तो वो आपको और भी टूल्स बताएंगे, जैसे मैंने गोल्ड बताया, बॉन्ड बताया, इस एवेन्यूज पे भी आप ओवरव्यू कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हम लोग ये देखते हैं कि सामने वाला या हमारा क्लाइंट, इन्वेस्टर, वो इंश्योर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज इनकेस ऑल ऑफ अ सडन कुछ अगर ऐसा घटित होता है तो उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबसे पहले इंडिया में अब तक हमने देखा कि एंडोमेंट प्लान या हमारी एक खुद के इन्वेस्टर की आदत होती है, अगर मैंने प्रीमियम भरा तो मुझे क्या मिलेगा, तो वो एक गलत तरीके से हम बोल सकते हैं इंडियन मार्केट में सेलिंग प्रेशर। सबसे बेस्ट तरीका इंश्योरेंस का है, वो है टर्म प्लान। जैसे हम हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, बिना गाड़ी के इंश्योरेंस के हम गाड़ी बाहर नहीं निकालते हैं, तो सिमिलरली हमारे खुद के टर्म प्लान लेना बहुत ज़रूरी है। टर्म प्लान लेने का बेनिफिट ये है, एक तो उसका कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जो हम एंडोमेंट प्लान की बातें कर रहे हैं। सेकेंडली, इंश्योरेंस मोस्ट प्रॉब्ली सब लेके रखते हैं, बट कौन से वैल्यू तक लेना है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि इंश्योरेंस आपका नहीं हो रहा है, इंश्योरेंस आपकी अर्निंग का हो रहा है, कि कल को अगर आपको कुछ होता है तो जो इनकम आप घर पे ले जाके देने वाले हो उसको इंश्योर करना इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा करके अब हमने ये ट्रेंड भी देखा है, जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो बैंक आपको कंपेल करती है जितने का लोन है उतने का आप एटलीस्ट टर्म प्लान लीजिए, क्योंकि बैंक को भी कंसर्न है कल को अगर आपको कुछ हो गया तो ये लोन डिफॉल्ट में चले जाएगा। तो इंश्योरेंस इस वे में करता है। तो हमको भी देखना चाहिए कि हमारी लाइबिलिटी क्या है, और उस लाइबिलिटी के अप्रोक्सीमेटली हमारा टर्म प्लान होना चाहिए, क्योंकि टर्म प्लान में आपका कॉस्ट ऑफ प्रीमियम काफ़ी कम होता है और आप अपने जो इनकम घर पे ले जा रहे हो उसी को इंश्योर कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टर्म प्लान आपका होना चाहिए। देन उसके बाद फिर मेडिक्लेम, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तो आदमी आराम से वेल्थ के पीछे जा सकता है। तो टर्म प्लान एंड मेडिक्लेम, दिस टू टाइप ऑफ इंश्योरेंस कोई भी एक इंडिविजुअल को सबसे पहले करना चाहिए मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। Investments in securities market